शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री दुर्गायै नमः। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा शिवभज देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविदायिनी कलो हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शिवो देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्टसाधनं मया तमेव स्नेहेन प्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानिनाम विजयतासी देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छते। दुर्गे स्मृता हर्षिभिर्विमशे जन्तो स्वस्ते स्मृतान् मतिमतीव शुभां ददाति। दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यापि हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयग्रस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान् शेषान् अपहंसि दुष्टान् रुष्टातु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताया श्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यं सर्वैर्विनाशनम्। ओम श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। ईश्वर भज शरणाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सदे। ओम सदे साधे भव प्रीता भवानी परमोचने आर्या दुर्गा जया चाध्या त्रिनेत्रा शूलधारिणे पिनाकधारिणे चित्रा चण्डघण्टा महातपा मनोबुद्धिरहङ्कार चित्तरूपा चिदाजिदे सर्वमन्त्रमयि सत्ता सत्यानन्द स्वरूपिणे अनन्दा भावने भव्या 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 सदा गते शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशने अपर्णाने कवर्णा च पाटला पाटलावते पट्टाम्बर परिधान कलमञ्जीर रञ्जने अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुर सुन्दरी वरदुर्गा च मातङ्गे मतङ्ग मुनिपूजिता भावे माहेश्वरी चैत्री कौमारी वैष्णवी तुलाम्
चामुण्डा देव वाराहि लक्ष्मी च पुरुषाकृतिः विमलाद्कर्षणि ज्ञानक्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहना निशम्भ शम्भहरणे महिषासुरमर्दने मधुकैटवर्ते च चण्डमुण्डा विनाशने सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिने सर्वशास्त्रमयि सत्य सर्वास्त्रधारिणे तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणे कुमारी चैककन्या च केशरी युवती यते अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विश्वमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदं रमणे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् नासाद्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु वर्तते धनं सुतं जायामहं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभे मुक्तिं च शाश्वतीम् कुमारीं पूजयित्वा तो ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयत्परया भक्त्या पठेत् नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासदान्यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् गौरवजनालक्ष्मकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञ भवेत् सलाधार्यते पुरारि भोगावास्यानि सामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते विलिख्य पठे स्तोत्रं स भवेत् सम्प्रदां शरणागत धर्म प्रेमी भक्तजनों का जो श्रद्धा चैनल के माध्यम से मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की प्रातःकालीन आरती देख रहे हैं, उन सभी भक्तजनों का भी मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के दरबार में हार्दिक अभिनंदन। इस समय इस दिव्य गुफा के अंदर परम पूज्य पुजारी जी एवं विद्वानों द्वारा वैदिक मंत्रों से मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के पिंडी स्वरूप की षोडशोपचार विधि से पूजा की जा रही है। आप सभी धर्म प्रेमी भक्तजन मां भगवती वैष्णो देवी जी के चरणों में बैठकर विद्वानों द्वारा विश्व कल्याणार्थ किए जा रहे श्री मार्कंडे पुराण के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का श्रवण कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण निहित है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज मां भगवती वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से हम सबको मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति करने का, पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर जीवन में बार बार प्राप्त नहीं होते। पूर्व जन्मों में हमारे द्वारा जो पुण्य कर्म किए गए हैं, उन पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ही जीवन में इस प्रकार के अवसर हमें प्राप्त होते हैं, जब हमारा मन संसारिक बंधनों को तोड़कर मां भगवती के चरणों की ओर प्रेरित होता है। उस समय हमारे निर्मल मन में इस प्रकार के सद्विचार उत्पन्न होते हैं कि हमें अपने कल्याण के लिए सत्कर्म करने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, यज्ञ आदि करने चाहिए, मां भगवती के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। तो ये तभी संभव है जब मां भगवती की अपार कृपा हम पर हो, क्योंकि पूर्व जन्मों में किए हुए पाप कर्मों के फल स्वरूप इस संसार में मनुष्य जोनि में आकर भी हम इस प्रकार के सत्कर्मों से वंचित हो जाते हैं। कारण कि संसारिक विषय भोगों में लिप्त होकर अनेक प्रकार के ऐसे कर्म करने लगते हैं जिनके करने से
बाद में हमें दुख भोगना पड़ता है, अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। और जब हमारा मन संसारिक विषयों से हट जाता है, उस समय मां भगवती की कृपा हमें प्राप्त होती है। आज हम सब पर मां भगवती की विशेष कृपा हुई है कि आरती के समय मां भगवती के चरणों में बैठकर हम मां भगवती की स्तुति कर रहे हैं। इसलिए हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज मां भगवती की ऐसी कृपा का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। आरती के समय का विशेष महत्व है। आरती के समय समस्त देवतागण मां भगवती की आरती में सम्मिलित होने के लिए सूक्ष्म रूप से मां भगवती के चरणों में उपस्थित होकर करबद्ध स्तुति करते हैं। और आरती के समय मां भगवती के आशीर्वाद के साथ साथ उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाता है। आरती के समय जिन स्तोत्रों के द्वारा, जिन मंत्रों के द्वारा मां भगवती की स्तुति की जाती है, वे परम कल्याणकारी हैं। उन स्तोत्रों का प्रतिदिन पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, रोगों का नाश होता है और अनेक प्रकार की आदि व्याधियां हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं। तो सभी शरणागत भक्तजनों से निवेदन है कि मां भगवती वैष्णो देवी जी के चरणों का ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र पाठ का श्रवण करें। अथ देव्यः कवचम् ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गना सप्तमातरो बीजम् देववन्त देवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोग। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्वयं परमं लोके सर्वरक्षाकरन्नृणां यन्नकस्याचिदाख्यातं तन्मय ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् दिव्यास्तु कवचं पुण्यं दर्शनुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयाता शरणं गताः। नातेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। येस्तु भक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तान्न संशयः। प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासनम् समारूढा वैष्णवी गरुडासनम् माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहनम् लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहनम् ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानावर्णशोभाढ्या नानारत्नाभशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् कीटकं दोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शौर्यकमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च ध्यायन्तायुधानिर्थं देवानां चैताय मे नमस्तेऽस्तु महारत्रे महाघोरपराक्रमे
पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिने त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्जिने प्राचां रक्षतु मामेन्द्रि आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वधुवाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणे प्रतीचां वारुणी रक्षे वायव्यां मृगवाहिने उदीचां पादकौमारी ईशान्यां शूलधारिणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे ततस्था वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना धया मे जागृतः पातो विजया पातो पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा बुद्ध्योतने रक्षे तु मामूर्ध्वे व्यवस्थिता मालाधरे ललाटे च भ्रुवो रक्षे च शस्वने त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्किनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षे कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोचे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती गन्धा रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिमुखं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवाया भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरे नीलग्रीवा वहे कण्ठे नलिकां नलकूपरे स्कन्धयोर्धर्गणे रक्षे बाहु मे वज्रधारिणे हस्तयोर्दण्डने रक्षे दम्बिका चाङ्गुलेषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षे कुक्षो रक्षे कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी महाशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणे नाभोजकामिनी रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूजना कामिका मेढं गुहे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयो नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसे पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षे पादादस्थलवासिनी नखादष्टाकराली च केशां चैवोर्ध्वकेशने रोमकूपेषु कौमेरी भजं भागेश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासान्यस्ति मेधासि पार्वती अन्यानि कालरात्रि च वित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखे नखज्वालामवेद्या सर्वसन्दिशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां चत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्ध्य रक्षेर्मे धर्मधारिणे प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिने सत्त्वरजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशुं मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षे महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुभदा रक्षे मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिने परमेकं न गच्छेतु यदिच्छेत्तुमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छते तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मत्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् जापरे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेत् रक्षितं साग्रमपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतलम् भूजलाः केचराश्चैव जलयाश्चोपदेशिकाः सजाकुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षजला घोरा डाकिन्यः च महाबलाः ग्रहभूतविशाखा च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डाभैरवादयः
नश्यति दक्षिणो तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो नतिर्भवेराज्ञस्तेजो वृद्धे करं वरम् यशसावद्यते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा धूकवचम्बुराम् यावद्भूमण्डलं दत्ते सुशैलवनकाननम् तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिके देहाद्ये परमस्थानं यस्वरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन समाधते। अथ अर्गला स्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गला स्तोत्रमन्त्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयते मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गा क्षमा शिवा दाते सहस्रदा नमोऽस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतातिहारिणे जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तुते। मधुकैटभविद्रावे विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जये महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुमदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जये रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्डा विनाशिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जये शम्भस्यैव शम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जये वन्दिताङ्गयुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जये अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जये नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जये सुबन्ध्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जये चण्डिके सततं यत्त्वाम् अर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जये देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जये विदेहि दुष्टां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जये विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमाश्रयम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जये सुरासुरशिरोरत्ननिगृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जये विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जये चण्डदैत्यदर्पग्ने चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जये चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जये कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वत्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जये हिमाचलसुरानाथ संस्तुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जये इंद्राणि परिसद्भाव पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जये देवी प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्यदर्प विनाशिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जये देवी भक्तिर्नमोत्ताम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जये पद्मे मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणे तारिणे दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तो महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशती संख्या परमाप्नोति सम्पदाम्। अथ कीलकम् अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषेः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम्
तत्त्वयविपाठाङ्गत्वेन यवेर्विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेयवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेया प्राप्तिर्मित्ताय नमः सोमादधारिणे सर्वमेतद्विजानीय मन्त्रानामविकीलकः सोऽभिक्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलानि वे एतेनस्तु वदां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राणि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामतः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवामिदं शुभम् स्तोत्रमे चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तेन च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम् सोऽभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथेच्छा प्रसीदते इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विधायेन नित्यं जपति संस्फुटम् स्वसिद्धः सगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यतस्तस्य भयं क्वापि न जायते नापमृत्युवशं याति मितो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य गुरुवेद न कुर्वाणो विनश्यते ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नामिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादिकिञ्चित् दृश्यते लग्नाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदं शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिर्चकैः भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किञ्चनैः श्रीमहिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम् गिरिनन्दिनिनन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिलागिरिवासिनि विश्वविलासनि ज्येष्ठनुते भगवति हेशिति कण्ठकटुम्बिनि भूरि कटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रत्नकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरवर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनभूषिणि शङ्करभूषिणि गिरिभूषिणि भूषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते हरितकदम्बमदम्बकदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिरोमणितुङ्गहिमालय शङ्करजालयमध्यगते मधुमधुरे मधुरे टववञ्जिनि रासरते जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते महिषकण्ठविकण्ठकरुण्डविकुण्डविकुण्डगदाधिपते त्रिभुवनकण्ठविधारणचण्डपराक्रमशण्डमृगाधिपते त्रिभुवनकण्ठविवादितमण्डविवादितमण्डपदाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते भैरवदुर्मदशत्रुमदोदितधुरधरणिरजनशत्रुकृते चतुर्विधारधुरे नमः शिवभुवनविदाप्रमथाधिपते धुरधुरेह दुराशय धुरप्रधानवधूतविदाचमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते हरिशरणागतभैरिपदोपणवीरपराभयदायिकरे त्रिभुवनमस्तकशूलविलोलितामलशूलकरे दुर्विरामरदङ्गविनादमहमुकरे कृतजगमकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धूम्रविलोचन धूम्रशते शोणितभीजलते शिव शिव शम्भर शम्भवः परभितभूत
Shailasunde, Hare Krishna, Hare Krishna,
अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशमया रक्षायमिदेव मत्वा नमस्सा परमेश्वरी आवाहनं न धर्णामि न धर्णामि विसर्जनम् पूजां चैव न धर्णामि क्षम्यतां परमेश्वरी भक्तहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी सर्वपूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरे जागृतिं समवाप्नोति दाता ब्रह्मादयः सुरा सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानाद्विस्मृतिर्भ्रान्त्यां संयोनामधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणाचामिमाप्रीत्य प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुह्यगोत्रीत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय बोल सांची दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया ये स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती के चरणों में आरती की परम पवित्र बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जलधारा सदैव प्रवाहित होती रहती हैं, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार
आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन शून्य है, क्योंकि बिना शक्ति के हम इस संसार में एक पल भी टिक नहीं सकते और बिना धन के हमारा दैनिक जीवन यापन करना बड़ा ही कठिन हो जाता है और बिना ज्ञान के हम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते। जीवन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे परिवार में रहना है, समाज में कैसे रहना है और व्यवहार कैसे करना है, इन सब बातों का निर्णय हम ज्ञान के द्वारा ही कर पाते हैं। और ज्ञान के द्वारा भली भांति विचार करके जब हम दूसरों के कल्याण के लिए उन्हें सदुपदेश देते हैं, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और स्वयं भी अच्छे मार्ग पर चलकर हम अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। तो इसलिए इन तीनों देवियों की कृपा हमारे ऊपर तभी बन सकती है, सदैव तभी रह सकती है जब हम इन तीनों देवियों के द्वारा जो हमें 3 शक्तियां दी गई हैं, शारीरिक शक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति, इनका सदुपयोग करते रहने से मां भगवती का आशीर्वाद हमारे जीवन में सदैव बना रहता है। इसलिए अपने शरीर के द्वारा हमें सत्कर्म ही करने चाहिए, वाणी के द्वारा सबका आदर सम्मान करना चाहिए, कभी भी किसी का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को कष्ट देना चाहिए। धन के द्वारा हमें सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि धन को मां लक्ष्मी का प्रसाद कहा गया है और प्रसाद का कभी अनादर नहीं किया जाता। प्रसाद रूपी धन के द्वारा सदैव दान पुण्य करें, यज्ञ आदि करें, तीर्थ यात्राएं करें, समाज के कल्याण के लिए और परिवार के पालन पोषण के लिए, अतिथियों की सेवा सत्कार के लिए जिस धन का सदुपयोग हम करते हैं वही धन हमारा कल्याण करता है और ऐसा करने से मां भगवती की कृपा सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा भली भांति विचार करके जब हम सत्कर्म करते हैं तो मां सरस्वती की कृपा हमें प्राप्त होती है और इन तीनों देवियों की कृपा से ही हमारा जीवन जो है सुख पूर्वक आगे बढ़ता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मां भगवती वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आरती के समय मां भगवती के चरणों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है और ऐसे समय में मां भगवती की जो भी भक्त आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, जाप करते हैं, मां भगवती की स्तुति करते हैं, मां भगवती उनके पूर्व जन्मों के कई प्रकार के पाप कर्म जो हैं उन्हें समाप्त करके उन्हें अपनी भक्ति, अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, हम तीर्थ यात्राएं करते हैं और तीर्थ यात्रा हमें कैसे करनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में हमने तीर्थ यात्रा को एक मनोरंजन का, एक पर्यटन का साधन मान लिया है
परंतु तीर्थ यात्रा में हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए जिन नियमों का पालन करके हम तीर्थ यात्रा के फल को प्राप्त कर सकते हैं। और बिना जानकारी के हम अगर तीर्थ यात्रा करते हैं तो कई प्रकार की त्रुटियां, कई प्रकार के दोष हमारे में आ जाते हैं और हम जिस उद्देश्य को लेकर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं उनसे भटककर हम उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाते और हमें वे फल प्राप्त नहीं होता जिसके लिए हम कामना लेकर हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि तीर्थ यात्रा करते समय हम अगर दूसरों को दुख देते हैं, दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, हिंसा करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई पाप करते हैं, छल कपट करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, तो तीर्थ यात्रा करने का फल जो है वह हमें प्राप्त नहीं होता और इस पाप के कारण हम और अधिक पापों की गठड़ी बांधकर अपने साथ ले जाते हैं। तो इसलिए तीर्थ यात्रा के लिए कहा गया है कि अन्यत्र कृतम पापम तीर्थ स्थाने प्रणश्यति, तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थानों में किया गया पाप कर्म वह तीर्थ स्थानों में आकर उसका विनाश हो जाता है और तीर्थ यात्रा करते समय तीर्थ स्थान में किया गया पाप जो है वह वज्र के समान कठोर हो जाता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। और इसलिए तीर्थ यात्रा करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से तीर्थ यात्रा करने के लिए आए हैं और उसकी पूर्ति कैसे हो, इसके लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि तीर्थ यात्रा करते समय किसी भी प्रकार का हमसे कोई पाप ना हो, किसी प्रकार की निंदा ना हो, चुगली ना हो। अपने घर की बातें छोड़कर केवल मां भगवती के नाम का जप करते हुए, और अगर तीर्थ स्थान में कोई दुखी मिल जाता है तो उसकी अपनी शक्ति के अनुसार यथा योग्य सहायता करते हुए और दान पुण्य करते हुए यदि हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो हमारा कल्याण होता है। तीर्थ यात्रा करते समय 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए: आहार, व्यवहार और आचार। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना, जब हम घर से चलते हैं तभी से ये नियम धारण कर लेना चाहिए। हो सके तो पूरे जीवन में ही हम सात्विक भोजन करें, कभी भी तामसिक भोजन ना करें, परंतु तीर्थ यात्रा करते समय इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि हम सात्विक भोजन ग्रहण करें, क्योंकि हमारा मन जो है वह बड़ा ही चंचल है और तामसिक भोजन करने से उसमें चंचलता और अधिक होती है और चंचल मन जो है वह एक जगह टिक नहीं पाता। इसलिए सात्विक आहार लेना चाहिए और सात्विक आहार लेने से हमारा मन जो है वह शांत रहता है, क्योंकि कहा गया है जैसा खाएंगे अन्न
वैसा बनेगा हमारा मन। तो इसलिए मन के ऊपर हमारे खाने, जो हम खाना खाते हैं, उसका अच्छा बुरा प्रभाव मन के ऊपर अवश्य ही पड़ता है। इसलिए मन को वश में रखकर हमें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए और आहार का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा खाना चाहिए, अधिक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमें यात्रा करनी है और यात्रा में किसी भी प्रकार से हम अस्वस्थ ना हो जाएं, इस बात का ध्यान रख के हमें अल्पाहार लेकर तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। और उसके बाद, आहार के बाद व्यवहार, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए तीर्थ यात्रा करते समय। दूसरों के साथ घर से जब चलते हैं तभी से अपने व्यवहार को हम सुधार लें। हम किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, परंतु हम घर से ही चलते हैं तो वहीं से हमारी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ट्रेन में पहुंचते हैं तो सीट के लिए मारामारी, एक दूसरे से हम क्रोध करते हैं। क्रोध का त्याग करके हमें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। उसके बाद आगे आकर जहां कहीं लाइन में लगना पड़ता है तब भी एक दूसरे से हम लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। हमारे साथ कई प्रकार के लोग चलते हैं, परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे से किसी को कष्ट ना हो, और अगर कोई दुखी मिल जाए, कोई जरूरतमंद मिल जाए जिसकी हम सहायता कर सकें, तो उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। उसको नजरअंदाज करके हम आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए इन बातों का जब हम ध्यान रखेंगे, हमारा व्यवहार अच्छा होगा, तो हमें तीर्थ यात्रा का फल भी अच्छा प्राप्त होगा। और उसके बाद आचार, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा करते समय हमारे साथ बहुत से लोग यात्रा कर रहे होते हैं। उनमें माताएं, बहनें, बेटियां भी होती हैं। सबके प्रति हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, और इस प्रकार कभी भी अपनी दृष्टि ऐसी ना हो कि हम भटक जाएं और हमारी तीर्थ यात्रा जिस उद्देश्य से हम करने निकले हैं उससे हम भटक कर अपनी तीर्थ यात्रा का फल जो है उसे निष्फल कर दें। तो इसलिए हम अपने आचरण का सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार रखें और अच्छा वार्तालाप करें। मन में मां भगवती के नाम का स्मरण करते हुए यदि हम तीर्थ यात्राएं करते हैं तो एक ही तीर्थ यात्रा करने से ही हमें उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, उस कामना की प्राप्ति हो जाती है। तो अगर नियम पूर्वक हम तीर्थ यात्रा नहीं करते, क्योंकि कहा है कि तीर्थ यात्रा में जो भी हम कर्म करते हैं उसमें वृद्धि ही होती है, कभी भी उसमें कमी नहीं आती, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, और उसका फल जो है कई 100 गुना अधिक हमें भोगना पड़ता है। इसलिए सत्कर्म करने का प्रयास करें, यत्न पूर्वक अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और मन को शांत रखें, तभी हम तीर्थ यात्रा में अपनी मनोकामना जो है वह हम पूर्ण मां भगवती की कृपा से पूर्ण हो सकती है। नहीं तो बार बार तीर्थ यात्रा करके भी हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, और बाद में दोष जो है वह हम देवताओं को देते हैं, तीर्थ स्थान को देते हैं
कि हमने इतनी भक्ति की, इतनी तीर्थ यात्राएं की, हमारा तो कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ, परंतु हमने कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया कि हमें क्या करना था और हमने क्या किया। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए यदि तीर्थ यात्रा करते हैं तो हमारा कल्याण होता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मां भगवती के चरणों का सानिध्य आरती के समय हमें प्राप्त हुआ है, और इस समय का सदुपयोग करते हुए हम मां भगवती के उस नवार्ण मंत्र का, उस बीज मंत्र का जाप करेंगे जो इस गुफा के मुख्य द्वार पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। और जो भी भक्त अपने घर में प्रातःकाल सायंकाल मां भगवती के इस नवार्ण मंत्र का जाप करते हैं भक्ति भाव से, मां भगवती सदैव उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं और मां भगवती की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो सभी जब धर्म प्रेमी भक्तजनों से निवेदन है कि मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए मां भगवती के जयकारे के साथ भक्ति भाव से मां भगवती के इस नवार्ण मंत्र का जाप करेंगे। जयकारा शेरवालीदा और सच्चे दरबार की जय। ये मंत्र है मां चामुंडा का, इसमें मां शक्ति समाती है। हर एक चिंता हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। निबाद बताओ उसका जो सुमिरे से बढ़ती सच्ची। समाती है। हर एक चिंता हर एक बाधा जपने से मिट जाती है। विवाह का हो सका जो सुमिरे से मन से सच्चे। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विचे। Oh my
तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय माँ भगवती के चरणों में भजनों की बेला है। भजनों के द्वारा माँ भगवती की स्तुति करेंगे, सभी भजनों में साथ देंगे। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूँ, श्री मनिंदर जी से वह अपना एक भजन माँ के चरणों में अर्पित करेंगे। श्री मनिंदर जी। जयकारा शेरावाली राम, बोल साचे दरबार की जय। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चुमे मैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। इठला के पवन चुमे मैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। इठला के पवन चुमे मैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। इठला के पवन चुमे मैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। ओ ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तू है मेरी मैया, मैं हूँ तोरी, अब लाज मैया रखियो मोरी। तू है मेरी मैया, मैं हूँ तोरी, अब लाज मैया रखियो मोरी। तू है मेरी मैया, मैं हूँ तोरी, अब लाज मैया रखियो मोरी। तू मेरी मैया, मैं हूँ तोरी, अब लाज रखियो मोरी। मैया मोरी हो, चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं, चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं, चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं, चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं। मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है, चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं। मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। उठला के पवन चुमे मैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। इठला के पवन चुमे मैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। कहे जोगन थाम तोरी मैया, कभी छूटे ना तोरे मैया। कहे जोगन धाम तोरी मैया, कभी छूटे ना
सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल मन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। विठला के पवन चुम मैया के चरण बगियन में बहार तुम्हीं से है। विठला के पवन चुम मैया के चरण बगियन में बहार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना तोरी प्रीत में रोबत ये नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना तोरी प्रीत में रोत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना तेरी प्रीत में रोबत ये नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना तेरी प्रीत में रोवत है नैना। रोबत नैना रग रग में बसी है प्रीत तोरी। 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 अखियन में खुमार तुम्हीं से है। रग रग में बसी है प्रीत तोरी। अखियन में कुमार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। विठला के पवन चुम मैया के चरण बगियन बहार तुम्हीं से है। विठला के पवन तुम्हें मैया के चरण हो यज्ञ में बहार तुम्हीं से है। मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो। मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो। मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो। मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो। मेरा मन ले लो। मेरे दिल की दीवानगी है तुमसे। 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 ये चिड़ा ये खुमार तुम्हीं से है। मेरे दिल की दीवानगी है तुमसे। ये चिड़ा ये कुमार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। विठला के पवन चुम मैया के चरण बगियन में बहार तुम्हीं से है। विठला के पवन चुमे मैया के चरण बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये हार सिंगार तुम्हीं से है। ये हार श्रृंगार तुम्हीं से है। ये चिड़ा ये खुमार तुम्हीं से है। ये चढ़ा ये कुमार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार
भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश जी। जय करा मेरी ईश्वर वाली मैया जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। इतना दिया मेरी माँ ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है शेरों वाली का, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरी शेरा वाली मैया तेरा शुक्र मनाने हो, मेरी शेरा वाली मैया तेरा शुक्र मनाने हो। तेनू किए देना असी तेरा देता खाने हो। मेरी शेरा वाली मैया तेरा शुक्र मनाने हो। शेरा वाली मैया तेरा शुक्र मनाने मेरी शेरा वाली मैया तेरा शुक्र मनाने हो। शेरा वाली मैया तेरा शुक्र मनाने हो। तेनू किए देना असी तेरा देता खाने हो। तेनू किए देना असा तेरा देता खाने हो। तेनू किए देना असी तेरा देता खाने हो। तेनू किए देना असा तेरा देता खाने हो। तेरा गुण गान ताती सुबह शाम कर दे। तेरा गुण गान गाती सुबह शाम कर दे। तेरा गुण गान ताती सुबह शाम कर दे। तेरा गुण गान गाती सुबह शाम कर दे। ना तेरा लगे पिदू बच्चियां दा पर दे। ना तेरा लगे टिट बच्चियां दा पर दे। ना तेरा लगे पिदू बच्चियां दा पर दे। ना तेरा लगे टिट बच्चियां दा पर दे। होना पैसियां दी रोटी, होना पैसियां दी रोटी, होना पैसियां दी रोटी घर च पकाने हो। तनू किए देना असी तेरा देता खाने हो। होना पैसियां दी रोटी घर च पकाने तेनू की देना असी तेरा दिता खाने। शेरा वाली मैया तेरा शुक्र मनाने हो। शेरा वाली वाली मैया तेरा शुक्र मनाने तेनू किए देना असी तेरा देता खाने हो। तेनू की देना असा तेरा दिता खाने। हो तेनू किए देना असी तेरा देता खाने हो। तेनू की देना असा तेरा दिता खाने। इन्ना दिता सानू जिनी साडी ना औकात मां। ऐना दिता सानू साडी नालो बातवा। इन्ना दिता सानू जिनी साडी ना औकात मां। ऐना दिता सानू जिनी साडी नालो बातवा। बंड दी मुरादा मैं पुछे जात पात ना। वंड दी मुरादा वाए पुछे जात पात मां। बंड दी मुरादा मैं पुछे जात पात ना। वंड दी मुरादा वाए पुछे जात पात मां। मैया तेरी रजा बिच, मैया तेरी रजा बिच, मैया तेरी रजा बिच
राजी होना चाहे हाँ तनु की सी तेरा देता खाने हाँ मैया तेरी रजा विच राजी होना चाहे तेनू की देना असा तेरा दिता खाया शेरावाली मैया तेरा शुक्र मनाने हाँ शेरावाली मैया तेरा शुक्र मनाने हाँ तनु की देना असी तेरा देता खाने तेनू की तेरा असी तेरा दिता खाया तेरा नाम लेके सदा चलता गुजारा माँ तेरा नाम लेके सदा चलता गुजारा तेरा नाम लेके सदा चलता गुजारा माँ तेरा नाम लेके सदा चलता गुजारा शेरा वाली मैया बस तेरा ही सहारा माँ तेरा वाली मैया बस तेरा ही सहारा शेरा वाली मैया बस तेरा ही सहारा माँ तेरा वाली मैया बस तेरा ही सहारा सच्चियां ने गल्लां माए सच्चियां ने गल्लां माए सच्चियां ने गल्लां माए सब नू सुनाने हाँ तैनू की देना असी तेरा देता खाने हाँ सच्चियां ने गल्लां माए सब नू सुनाने तेनू की देना असा तेरा दिता खाया शेरा वाली मैया तेरा शुक्र मनाने हाँ शेरा वाली मैया तेरा शुक्र मनाने तैनू की देना असी तेरा देता खाने हाँ तेनू की देना असा तेरा दिता खाया तैनू की देना असी तेरा देता खाने हाँ तेनू की देना असा तेरा दिता खाने तैनू की देना असी तेरा देता खाने हाँ तेनू की देना असा तेरा देता खाने जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल साचे दरबार की जय ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नि नेत्रां धनुषर्जुतां कुशपाशशूलम् रम्यैर्मुजैश्च ददतीं शिवशक्तिरूपाम् कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम् सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माई मेरी सच्चियां जोतां वाली तेरी सदा ही जय बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज का पंचांग है शुभ विक्रमी संवत 2081 के आज आश्विन मास की 8 प्रविष्टे है। सूर्य दक्षिणायन उत्तर गोल शरद ऋतु आश्विन कृष्ण पक्ष की आज
षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि दोपहर को 1:51 तक रहेगी। उसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ होगी। आज षष्ठी एवं सप्तमी का श्राद्ध भी है। रोहिणी नक्षत्र, सिद्धि योग, वणिज कर्ण तदनुसार 23 सितंबर 2024 सोमवार के दिन प्रातः काल आरती के समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया, सत्संग किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जो आज का सत्संग, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। मां भगवती की ओर से आप सभी भक्तजनों को एवं जो श्रद्धा चैनल के माध्यम से मां भगवती की आरती देख रहे हैं, उन सभी भक्तजनों को भी भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतदेवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरि बुद्धि करुणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव वैरिदर बदलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभोर भव पाद पूजन रता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुणामुद्रिणाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव। मां भगवती आप शरणागत भक्तजनों की दीर्घायु करें। आप संतानवान हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो, यशस्वी हो, ज्ञानवान हो, अनेक प्रकार की दान पुण्य करने में आपकी सामर्थ्य बनी रहे, आप तेजस्वी बने, आपके शत्रुओं का नाश हो, व्यापार तथा कारोबार में आप दिन प्रतिदिन उन्नति को अग्रसर हो और मां भगवती सदैव इसी प्रकार आप सब भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखे। मां भगवती का वरदहस्त सदैव आप भक्तजनों के शीश पर विराजमान रहे। आपका तथा आपके परिवार का कल्याण हो, मंगल हो। बोल सांचे दरबार की जय। तो मां भगवती के चरणों में आरती की बेला है। सभी भक्तजन भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माता जी की आरती गाएंगे। सब मिलकर के बोलेंगे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करे मैया जय आनंद करने तुम कोटि सदिन ध्यावत मैया जी को निरंजन ध्यावत हरि ब्रह्मा जी हरि ओम जय अम्बे गौरी माग सिंदूर विराज को मृग मद को मैया जी को
लाल शोभे सागरी मोती मैया रागे मोती कोटि चंद्र दिवाकर कोटि चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति जय अम्बे नारी सणी सभी नारी सही जासुर गाती मैया महिषासुर गाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना सदिन मदमाती जय अम्बे चंड मुंड संसारी सोनी कबीर हरि ओ मैया जोनि कबीर हरे मधु के गवदो मारे मधु के कबदो मारे सुरभरी ओम जय अम्बे ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी ओ मैया तुम कमला रानी गमन गम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे चौसठ योगिनी गाव नियत करत भैरो ओ मैया नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंग बाजत ताल मृदंगा बाजत डमरू ओम जय अम्बे वाणी तुम्हारी जग की माता तुम्हारी हो मरता ओ मैया तुम ही हो भगता भगतन की दुख हरता भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी पूजाचार्य अति शोभित धर्म प्रादारी ओ मैया परम उद्धारी अणवासित बल पावन मन वांछ फल पावन सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन ताल विराज अगर कपूरवासी ओ मैया अगर कपूरवासी श्रीमान के सुमेराज तजे आके तुम्हें राजत को निरतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई नित गावे ओ मैया प्रेम सहित गावे जगत जीवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी ओ मैया जय मंगल करने मैया जय आनंद करने तुम कोणि कदिन जावत ओ मैया जी कौन दिन धावत हरि ब्रह्मा श्री हरि ओम जय अम्बे गौरी हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा की जय बोल सांची दरबार की जय हे प्रेम से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी रल मिल बोलो जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी शेरा वाली जय माता दी बाड़ा वाली जय माता दी शोभा वाली जय माता दी दुनिया वाली जय माता दी टोलिया वाली जय माता दी जोता वाली जय माता दी मामा काली जय माता दी गब्बर वाली जय माता दी शक्ति देवी जय माता दी लक्ष्मी मैया जय माता दी गरुड़ सवारी जय माता दी सरस्वती जय माता दी हंस सवारी जय माता दी विद्या देवी जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी
सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माता जी से प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति, ॐ शान्तिः, ॐ शान्ति, ॐ शान्तिः, ॐ शान्ति। ॐ शान्तिः। तो सभी भक्तजन शांतिपूर्वक बैठे बैठे मां भगवती की आरती का आनंद लेंगे। अब परम पूज्य पुजारी जी आरती आरंभ करते हैं। जय माता की। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय याद करे, तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय मां। आनंदी आनंद करो, कल्याणी कल्याण, मैं 8 पहर 64 घड़ी, यो शरणा ध्यान जय मां।
खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलं वशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्दर्भिङ्करे श्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाक्ष्मद्रुतिवास्यपाददशकं सेवे महाकालिकां यामस्तो स्वविदेहरो कमलो अन्तं मधुकेटवम् अक्षरशङ्करशृङ्गदेषु पुरुषं परमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमतिं च जर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पार्श्वसुदर्शने च दत्ते हस्ते प्रसन्नाननां देवे सेवमर्दनीमेव लक्ष्मी तरोजस्त्रिणां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकं हस्ताभ्येदतिं गणान्तविलसत् शीताक्षतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां निजगताम् आधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादियचाजने त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वा मम देव देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृत्यानुगम्यं वन्दे विश्वो भवयं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामायणं कृष्णाभरणं वासुदेवं श्रीधरं परमं रसिकाभैरवं जानकी हरे मुरारे मनोरमारे गोविन्द गोपाल ज्ञानं प्रदेहि हे माय मेरी सखिया काली माता तेरी पंचफुलारी माता तेरी सर्वसदा भला करने वाली माता तेरी सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी लोंगड़ा वीर ढाल तेरी बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की धर्म का धर्म का प्राणियों में विश्व का भारत बोलो बाबा श्री की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की मंत्र आप सभी भक्तजनों को माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय माता दी।